दो लोगों के दाम्पत्य जीवन में अगर तीसरे इंसान की एंट्री हो जाए तो उनका जीवन तहस नहस हो जाता है। ऐसा ही कुछ आज की इस घटना में आपको देखने को मिलेगा। एक शादी हो रही थी, मंडप सजा हुआ था, दुल्हन और दूल्हा एक दूसरे के साथ 7 फेरे ले रहे थे, शादी के 7 वचन भर रहे थे, दूल्हा दुल्हन की मांग भर रहा था और वहीं पर उसी मंडप के सामने कुर्सी बिछाकर एक पीसीएस अधिकारी बैठे हुए थे और उस शादी को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, वे अपनी शादी को याद कर रहे थे, अपनी पत्नी को याद कर रहे थे और उन वचनों को याद कर रहे थे जो उसने अपनी पत्नी के साथ खाए थे और उन्हें सोच सोच कर वो फूट फूट कर रो रहे थे। आखिर क्या हुआ था, क्या किस्सा था, क्या कहानी थी, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सोरोत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक सीमा नाम की लड़की रहा करती है जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और वो स्कूल के टीचर बनने की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे समय बीतता है और जो सीमा है वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर लग जाती है, यानी कि सरकारी नौकरी उसे मिल चुकी थी। जैसे ही उसे सरकारी नौकरी मिलती है तो उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और उसके लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं। रिश्तेदारी के कॉन्टैक्ट से एक लड़का मिल भी जाता है। लड़के का नाम था आनंद। आनंद भी एक सरकारी स्कूल के अंदर प्राइमरी टीचर था। तो लड़का और लड़की का मेल था, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे दोनों और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। तो दोनों के घर वाले मिलजुल कर शादी की बात तय कर लेते हैं और बात तय करने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। अब शादी होने के बाद सीमा दुल्हन बनकर आनंद के घर जाती है और वहां जाकर उसके साथ रहने लगती है। दोनों सरकारी टीचर लगे हुए थे तो दोनों अपनी जॉब पर जाया करते और काफ़ी सारा पैसा कमा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और आनंद जो था वो पीसीएस की तैयारी कर रहा था। शादी को लगभग 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद आनंद का पीसीएस का टेस्ट क्लियर हो जाता है। आनंद का जैसे पीसीएस का टेस्ट क्लियर होता है तो वह सोचता है कि मेरी पत्नी भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ, ना तो मैं उसे टाइम दे पाता हूँ और ना ही वो मुझे टाइम दे पाती है। तो इस बात को सोचकर वह अपनी पत्नी से जॉब छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही ये बात सीमा सुनती है तो वो एकदम से मना कर देती है, कहती है कि मैं जॉब क्यों छोड़ूं, सरकारी नौकरी है, दुनिया इस सरकारी नौकरी के लिए कितनी मेहनत मशक्क़त करती है और हमारे पास ये सरकारी नौकरी है तो तुम छोड़ने के लिए बोल रहे हो। तभी आनंद उसे समझाता है, कहता है कि ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलनी और पैसे की ही तो बात है, पैसा तो मैं खूब कमा रहा हूँ, इस पैसे से हमारा गुजारा हो जाएगा और अब तुम प्रेग्नेंट भी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करो, अगर तुम जॉब लगी रही तो इसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाओगे। इस बात को सुनने के बाद जो सीमा है उसकी भी समझ में थोड़ी बहुत बातें आ जाती हैं। वो सोचती है कि पति जब कह रहा है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सीमा एक संस्कारी लड़की थी। वो अपने पति का कहा माना करती, अपने सास ससुर की सेवा किया करती, जॉब जाने के बावजूद भी, यानी कि नौकरी भी जाया करती, अपने घर का भी अच्छी तरह से ख्याल रखा करती, सभी रिश्ते नातों को अच्छी तरह से निभाया करती। अब धीरे धीरे करके समय बीतता है। सीमा ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और सीमा की डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद सीमा को पता चलता है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है। तो दोनों बड़े ही खुश थे, घर में एक नया सदस्य आ गया था। अब धीरे धीरे खुशियों के साथ समय बीत रहा था। तभी जो आनंद है वो अक्सर अपनी पत्नी को शॉपिंग के लिए एक शॉपिंग मॉल में ले जाया करता था। अब वहाँ पर ये लोग जाते हैं और अपने घर का सामान वहाँ से खरीद कर ले आते हैं। अब हर बार की तरह वो इस बार भी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए थे, लेकिन काउंटर पे जो सेल्स मैनेजर थी वो इस बार बदल चुकी थी। काउंटर पे पहले एक लड़का रहा करता था, लेकिन इस बार एक लड़की थी। लड़की का नाम संजना था और संजना देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब जो आनंद है उसकी नज़र संजना से मिलने लगती है और संजना से नज़र मिलते ही पहली ही नज़र में आनंद संजना को पसंद करने लगता है। यह बात अभी तक सीमा को नहीं पता थी। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं। अब जो आनंद है बार बार उस शॉपिंग मॉल में जाया करता बहाना बनाकर और उस शॉपिंग मॉल में जाकर उस लड़की संजना से बार बार मिला करता। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार को ज़्यादा ही हो जाता है। अब अक्सर कहा जाता है कि इन बातों के पाँव नहीं होते, ये बातें आगे खड़ी मिल जाती हैं। ऐसा ही कुछ आनंद के साथ होता है। एक दिन आनंद की पत्नी सीमा को इस बारे में पता चल जाता है कि उसका पति संजना नाम की सेल्स मैनेजर के चक्कर में आ चुका है। अब इस बात का पता चलने के बाद जो सीमा है वो अपने पति आनंद से लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन आनंद उसकी एक नहीं सुनता और उससे उल्टा लड़ाई करने लगता है। कहता है कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं कमाता भी तो हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इस तरह की बातें
आनंद सीमा के सामने कहने लगता है। अब इन सभी बातों को सुनकर जो सीमा है वो पूरी तरह से टूट जाती है और अपने मायके में फ़ोन कर देती है। कहती है कि माँ बाबूजी, आनंद इस तरह से कर रहा है, किसी और लड़की के साथ नाजायज़ संबंध रख रहा है मेरे होते हुए। अब इस बात को सुनकर जो उसके मायके वाले हैं उनका भी दिमाग ख़राब होता है और सीमा अपने मायके वालों से बोल देती है कि मैं अपने मायके आ रही हूँ, मैं इसके साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती। अब सीमा अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाती है। बेटी की उम्र फ़िलहाल 3 साल थी और 3 साल की बेटी और सीमा दोनों अपने मायके में रहने लगती हैं। अब यहाँ पर वो कुछ दिन तक तो वेट करती है कि आनंद मुझे लेने के लिए आएगा, लेकिन आनंद नहीं आता है। धीरे धीरे करके 1 साल बीतता है, 1 साल के बाद 1.5 साल हो जाता है, लेकिन आनंद सीमा को लेने के लिए मायके नहीं जाता है। अब इस बात से परेशान होकर सीमा आनंद से तलाक ले लेती है। दोनों का डिवोर्स हो जाता है, दोनों अलग अलग अपने अपने घर में रहने लगते हैं। अब डिवोर्स होने के बाद जो आनंद है वो अब उस लड़की के साथ और भी ज़्यादा मिलने जुलने लगता है, लेकिन जो लड़की थी संजना, वो उसको अब ज़्यादा भाव नहीं देती है। वो उसको धुतकार कर मारा करती है और कहती है कि जब तू अपनी पत्नी का ही नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा। मुझसे भी अच्छी अगर तुझे कोई मिलेगी तो तू उसके साथ चला जाएगा और मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। ऐसा कहकर वो लड़की भी उसे छोड़ देती है। अब इसके बाद जो आनंद है वो अपने घमंड के कारण अपने घर पर बैठा रहता है, ना ही अपनी पत्नी से बात करता है और इसी तरह ज़िंदगी को जीने लगता है। अब धीरे धीरे करके उनके तलाक को 4 साल हो गए थे। 4 साल बाद आनंद के एक दोस्त की शादी थी, सर्दियों का टाइम था, तो वह उस शादी को अटेंड करने के लिए अपनी PCS वाली गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ पहुंचता है। वहां पर जाने के बाद रात का समय था और वह जैसे ही उस शादी को अटेंड करने के बाद वहां से वापस चलने वाला था तो वह देखता है कि धुंध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इस धुंध में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। तो इस बात को देखते हुए वह वहीं पर रुकने का फैसला करता है। तो जैसे PCS शादी में आया था तो सभी लोग तैयारी करते हैं, उसके रुकने के लिए एक अच्छी सी जगह तैयार की जाती है, लेकिन आनंद उनसे तभी कहता है कि नहीं, मैं शादी देखूंगा, और अपनी एक चेयर लेकर जहां पर मंडप लगा हुआ था उसके सामने बैठ जाता है। मंडप पे शादी चल रही थी, सभी लोग खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे से बतिया रहे थे। अब इसी शादी के दौरान जो आनंद है वो उस मंडप में होने वाली शादी को बड़ी ही गौर से देख रहा था। धीरे धीरे देखता रहता है, शादी का कार्यक्रम चल रहा था, फेरे हो रहे थे, वचन भरे जा रहे थे एक दूसरे के साथ 7 जन्म तक साथ निभाने के। लड़का लड़की की मांग भरता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बन जाते हैं। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आनंद जो है वो फूट फूट कर रोने लगता है। वहाँ पर जो भी लोग आए हुए थे उनमें से कुछ लोग तो जानते थे कि इनकी पत्नी इनसे अलग रहा करती है, इनका तलाक हो गया है, लेकिन जो नहीं जानते थे वो आनंद की तरफ बड़ी ही वैसी निगाहों से देखने लगते हैं। अब इसके बाद आनंद को महसूस होता है कि उसको सभी लोग देख रहे हैं। वह अपनी आंखों के आंसुओं को पहुंचता है और वहां पर आराम से बैठ जाता है। शादी संपन्न हो जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह सुबह आनंद अपने दिमाग में एक फ़ैसला करता है। वो सोचता है कि अब बहुत दिन हो गए, अब तो मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आऊँगा। इसके बाद जो आनंद है वो अपनी गाड़ी को लेता है और सीधा अपनी पत्नी के घर पे जाने लगता है। जैसे वो जा रहा था तो तभी उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर एक प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रही थी। उन्हें देखकर वो रास्ते में ही ड्राइवर से गाड़ी रुकवाता है और उनके सामने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगता है, रोने लगता है। कहता है कि सीमा, अब बहुत हुआ, अब तुम मेरे साथ घर चलो। अब उसकी इस हालत को देखकर जो सीमा है वो एकदम से कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम ऐसा मत करो। लेकिन आनंद जो कि उसकी एक नहीं सुनता, वहीं पर ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ाने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद सीमा हालात को समझते हुए उससे कहती है कि चलो ठीक है, इसके बारे में घर चलकर बात करेंगे, तुम ऐसा करो पहले हमारे घर चलो। स्कूल से घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी, तो सीमा अपनी बच्ची के साथ उसको स्कूल नहीं ले जाती, उसको बिठाकर गाड़ी में आनंद के साथ अपने घर अपने मायके पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद जो आनंद है वो अपने सास ससुर के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं अब फिलहाल अपनी पत्नी सीमा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। उनके सामने भी वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत किया अपनी पत्नी के साथ। वो तो अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन मैंने एक साथ ज़िंदगी बिताने के चक्कर में उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और उसके बाद उसे भी छोड़ दिया। ये 4 साल मैंने उसे बहुत ही परेशान किया है। अब इसके लिए आप चाहे मुझे जो भी सज़ा दे लो, लेकिन मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो। इसके बाद जो उसके सास ससुर थे वो कहते हैं कि बेटा, इसमें हमारी नहीं चलेगी, हमारी तरफ से तो तुम बेशक अपनी पत्नी को अभाल ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी से पूछ लो, बेटी जैसा कह देगी वैसा ही होगा। इसके बाद जो आनंद है वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे रो रो कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो।
इसके बाद जो सीमा है वो कहती है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है, धन दौलत है, बंगला गाड़ी है, और तुम्हारे पास तो एक लड़की भी है मासूका तुम्हारी, जो तुमसे प्यार करती है। अब इस बात को सुनने के बाद आनंद सीमा के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि वो मेरी गलती थी और वो गलती मैंने काफ़ी दिनों पहले सुधार ली है। अब तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों एक साथ रहेंगे। इस बात को सुनने के बाद जो सीमा का दिल भी पिघल जाता है। उसको जिस बात की गुस्सा था वो बात भी उसकी ख़त्म हो गई थी। जिस लड़की से उसको चिढ़ थी वो लड़की उसे छोड़कर जा चुकी थी और आनंद से कहती है कि तुम वादा करो तुम ज़िंदगी में आगे कभी ऐसा नहीं करोगे। उसके बाद आनंद वादा करता है, कहता है कि मैं ज़िंदगी में आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम बस एक बार मेरे साथ चलो और मेरे घर को बसाओ। इसके बाद सीमा आनंद के साथ चली जाती है। वो लोग दोबारा से शादी करते हैं और पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक पीएससी अधिकारी ने अपनी पत्नी की जॉब छुड़वाई और उसके बाद उसे 4 साल के लिए छोड़ दिया। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।